Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 7th and today I will continue chapter 4 Growing Up as Boys and Girls. We have already discussed in a previous day about the story of Hermit's family who has main responsibility of household and caregiving task. So what is the value or devalues of this work in the society? So let's start. Next topic, lives of domestic workers. So in the story above, Hermit's mother was not the only one who died the housework. तो ये जो स्टोरी अभी आपने देखी, ये हरमीस मदर ही एक ऐसी मदर नहीं थी जो कि सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करती थी. A lot of work was done by मंगला, their domestic helper. और मंगला भी बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है जो कि एज अ डोमेस्टिक हेल्पर है. मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स. बहुत सारे ऐसे होम्स पर्टिकुलरली टाउन्स और सिटीज़ में ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि एज अ डोमेस्टिक वर्क करते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक स्वीपिंग एंड क्लीनिंग. वो बहुत सारा वर्क करते हैं लाइक स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स और डिशेस, कुकिंग के साथ साथ वो यंग चिल्ड्रन और एल्डरली मोस्टली इन सभी को क्या करती हैं, ये भी काम करती हैं. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. मोस्टली डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं वो वुमेन ही होते हैं. समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. कभी कभी यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो होती हैं वो भी इस काम को करती हैं. वेजेस आर लो. वेजेस मीन्स सैलरी जो होती है वो लो होती है. एज डोमेस्टिक वर्क डज़ नॉट हैव मच वैल्यू. मीन्स जो डोमेस्टिक वर्क होता है उसकी कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है. अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and end as 12 at night. तो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो काम होता है वो बहुत जल्दी शुरू होता है. एज 5 in the morning, 5 o'clock से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होता है रात के 12 बजे. डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू. ये बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं. देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट. लेकिन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हें कोई भी उतनी रिस्पेक्ट शो नहीं करता है. दिस इज़ वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. मेलानी जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, उसका एक्सपीरियंस है जो कि दिल्ली में काम कर रही है, वो कहती है इस बारे में. माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied हाउस. उसकी मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो एक रिच फैमिली में थी जो कि लिव्ड इन अ 3-storied हाउस, जो 3 story बिल्डिंग के घर में रहते थे. द मेम साहेब वॉज वेरी स्ट्रेंज as she would shout to get any work done. और जो मेम साहब थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज रहती थी और वो कब चिल्ला पड़ेंगी किसी भी काम के लिए ये पता नहीं होता था. माई वर्क वॉज इन द किचन. मेरा जो काम था वो किचन में था. देयर वर 2 other गर्ल्स भी थी हु डिड द क्लीनिंग, जो क्लीनिंग का काम करती थी.
आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock. हमारा जो दिन शुरू होता था वो 5 o'clock पर स्टार्ट होता था. फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ट्राई रोटीज़. और ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें 1 कप टी मिलती थी और 2 सूखी रोटियां मिलती थी. वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी. और उन्हें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिल सकती थी. इन द इवनिंग में व्हेन आई कुकड द फूड, जब मैं खाना बनाती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी. और जो 2 अदर गर्ल थी वो मुझे बोलती थी कि एक्स्ट्रा रोटी भी मुझे देना, मुझसे रिक्वेस्ट करती थी. आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम. और मैं उन्हें सीक्रेटली रोटियां देती थी. एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ. और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा रोटी बनाती थी. वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू अ डे. हम बहुत ही भूखे होते थे जब हम पूरे दिन काम करने के बाद हम बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते थे. वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस. और हम चप्पल्स नहीं पहन सकते थे हाउस में. इन द विंटर आउट आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड. और विंटर में कोल्ड की वजह से हमारे जो पैर होते थे वो स्वेल हो जाते थे, मीन्स सूजन आ जाती थी. आई यूज़ टू फील स्कैर्ड टू द मेम साहिब. मैं मेम साहिब से बहुत ही स्कैर्ड मीन्स डरती थी. बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड. लेकिन वो हमेशा गुस्से में और ह्यूमिलिएट किया करती थी. डिड वी नॉट वर्क ऑल डे. डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट. और ये जो हमारा दिन होता था, पूरा दिन हमारा वर्क का नहीं होता था, लेकिन हम डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट. तो हम क्या ये इतनी भी रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते थे, मीन्स हमें ऐसे ट्रीट किया जाता था. इन फैक्ट वॉट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क. इनफैक्ट जो ये कॉमनली टर्म है हाउस वर्क का, एक्चुअली ये बहुत सारे डिफरेंट टास्क को इन्वॉल्व करता है. अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिज़िकल वर्क. और ये जो टास्क है इसमें हैवी फिज़िकल वर्क की नीड होती है. इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर. मीन्स जो भी रूरल और अर्बन एरियाज़ की वुमेन होती हैं और गर्ल्स होती हैं वो फेच वाटर मीन्स गेट करती हैं, मीन्स निकालती हैं. इन रूरल वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड. और रूरल एरियाज़ की जो वुमेन होती हैं और गर्ल्स होती हैं वो फायरवुड का गट्ठर लेकर जाती हैं अपने सर पर. टास्क लाइक washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. तो ये जो टास्क होता था like washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking. और बहुत सारे ऐसे घर के काम जैसे कि खाना बनाना, खड़े होकर बहुत देर लंबे घंटे तक खड़े रहना स्टोव के सामने और काम करते रहना. द वर्क वुमेन डू इज़ स्ट्रेनस एंड फिज़िकली डिमांडिंग वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन. और जो वुमेन का वर्क किया जाता है वो बहुत ही स्ट्रेनस होता है, फिज़िकली डिमांडिंग होती है इनकी. और इन शब्दों में दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, जो कि ये हम नॉर्मली मैन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी नॉट
we do not recognize is that it is very time consumer. और another aspects के बेस पर अगर हम देखें तो another feature जो है, aspect means feature हाउसवर्क का, एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, ये हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, दिस दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है. इनफैक्ट इफ़ वी ऐड अप द हाउस वर्क, और यदि अगर हम इसे अपने काम हाउस वर्क को ऐड करें एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, और इसके बाद वुमेन बाहर के भी काम करती हैं, घर के बाहर के, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग, जो कि वुमेन अपना सारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्किंग में रहती हैं अदर देन मेन के अकॉर्डिंग, एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर. बिलो इन सम डाटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी done by Central Statistical Organization of India 1998 to 1999. See if you can fill the blanks. So ये नीचे आपका ये स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक टेबल दिया है, डेटा दिया गया है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि वुमेन और मेन को कितना पेड किया जाता है उनके वर्क के अकॉर्डिंग. वुमेन पेड मीन्स इसमें हरियाणा और तमिलनाडु का मेनली दिखाया गया है, जिसमें वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक 23 एंड तमिलनाडु 19, एंड वुमेन अनपेड हाउस वर्क 30 और 35, एंड वुमेन टोटल कुछ भी नहीं यहाँ पर. मैन पेड वर्क आवर्स पर वीक 38 to 40. तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पेड आवर्स है ये इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है. इज़ दैट क्लियर? सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी. वुमेन का काम और उनकी इक्वालिटी, उनके बीच समानता. तो एज we have seen the low value attached the women's household and caregiving work is not an individual or family matter. तो ये हम देखते हैं कि ये जो वुमेन की जो वैल्यू है, लो वैल्यू, ये सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं, इवन केयर गिविंग का जो काम है ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ये फैमिली मैटर है. इट इज़ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बिटवीन मैन एंड वुमेन का. इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शंस, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और द फैमिली. और ये जो एक्शंस हैं ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, फैमिली, बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू भी है. As we now know, equality is an important principle of our constitution. जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वलिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मीन्स सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम मेल हों या फीमेल हों, ये डिस्क्रिमिनेशन का कोई कारण नहीं होना चाहिए. इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, और लेकिन रियलिटी में इनइक्वालिटी इन दोनों के बीच सेक्सेस को लेकर के होती है, जो कि एग्जिस्ट करती है. द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन. तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कमिट करती है, इसे समझ रही है इन कारणों को, और पॉजिटिव स्टेप्स लेती हैं इन सिचुएशन के लिए. फॉर एग्जांपल, इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल. मीन्स ये रिकॉग्नाइज कराती है कि जो बर्डन होता है मेनली चाइल्ड केयर का और हाउस वर्क का, ये पूरा का पूरा वुमेन और गर्ल्स के लिए डाल दिया जाता है. इज़ दैट क्लियर क्लास? सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ डबल बर्डन?
Double burden means many women like Sonali mother is the story. As you know about the Sonali's mother story. This is the story and the women in Tamil Nadu and Haryana who were surveyed work both inside and outside the home. This is often referred to as double burden of the women's work. तो इसे हम डबल बर्डन कहते हैं वुमेन के वर्क का. So next para is this naturally has an impact on whether girls can attend school. Naturally इसका जो प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, पड़ सकता है उनके स्कूल अटेंड करने पर भी. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up आंगनवाड़ीज़. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स खोल लेती है लाइक आंगनवाड़ीज़ इन सेवरल विलेजेस. कंट्री के डिफरेंट विलेजेस में ये आंगनवाड़ीज़ दिखते हैं हमें. द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेस दैट हैव मोर दैन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रेचे फैसिलिटीज़. एंड गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है कि जो मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैंडेटरी है वो बनाई और इन्हें मिनिमम 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कराए गए इन फैसिलिटीज़ के लिए. द प्रोविज़न ऑफ क्रेचेस हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. इससे जो प्रोविज़न है इसका हेल्प्स का मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट, तो वो घर के बाहर ये एम्प्लॉयमेंट करती हैं. इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स इन अटेंड स्कूल, जिससे कि ये पॉसिबल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो स्कूल को अटेंड करें. इज़ दैट क्लियर क्लास? सो वी कैन सी इन दिस पोस्चर, व्हाट डू यू थिंक दैट दिस पोस्चर ट्राइंग टू से? मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि, जिसमें मेरा नहीं है भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार. तो ये पोस्टर बनाया गया है जिसमें कि क्या कहने की कोशिश की गई है कि जो गर्ल्स हैं उसमें किस तरीके से हर कहीं वो हैं बट उन्हें फिर भी इग्नोर किया जाता है. तो क्या ये ऐसा उनकी फैसिलिटीज़ हैं या फिर ऐसी उनकी वैल्यू है? तो ये चाहिए कि इन लोगों को ये अधिकार इन गर्ल्स को या वुमेन को देना चाहिए. एंड दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय अ वुमेन ग्रुप, और ये पोस्टर वुमेन ग्रुप के थ्रू क्रिएट किया गया है बंगाल की. कैन यू राइट एन इंटरेस्टिंग स्लोगन फॉर द पोस्टर? क्या आप इस पिक्चर के लिए, इस पोस्टर के लिए कोई स्लोगन दे सकते हैं? सो प्लीज़ गिव मी एनी टाइटल. Is that clear, class? So I hope everybody has understood this chapter. So now today's chapter is completed. Your chapter is completed, and from tomorrow I will start. I will give you work. So do carefully. Question answers. Watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.